नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर हम जो मॉडल पेपर है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो उच्च माध्यमिक का जो मॉडल पेपर आप लोगों का आया हुआ है उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या परेशानी आप लोगों को हो सकती है। साथ ही मैं आप लोगों को यह भी समझाने वाला हूं कि आप अपनी 12th की जो तैयारी है वो कैसे करें। एक एक बिंदु के ऊपर हम लोग यहां चर्चा करने वाले हैं और साथ ही आप लोगों के लिए एक कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं मैं 58 दिवसीय यानी कि 58 दिन का परीक्षा कार्यक्रम लेकर आने वाला हूं। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हमारे यहां पर जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं और पहले उसके अंक कितने थे और अब अंक कितने कितने हो गए। तो वीडियो पूरा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं अधिगम क्षेत्र के अंदर सबसे पहला जो बिंदु है वो है अपठित बोध। कौन सा है? अपठित बोध। अब इसमें बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि सर जो पहले सिलेबस का जो संशोधित पाठ्यक्रम हमारे सामने आया था उसके अंदर जो गद्यांश थे उसको हटा दो, पद्यांश जो थे उसको हटा दिया गया था, लेकिन अब तो गद्यांश और पद्यांश दोनों एग्जाम में आ रहे हैं। तो हम लोग दोनों तैयार करें या नहीं करें? तो देखिए यहां मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों ही तैयार करने हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर गद भी आएगा और पद भी आएगा। पहले इसके लिए टोटल 8 अंक निर्धारित थे और अब भी इसके लिए 8 अंक ही निर्धारित हैं। यहां पर अपठित बोध के अंदर दो चीजें आएंगी बच्चों, एक तो होता है गद्यांश होता है और एक होता है पद्यांश होता है। तो दोनों ही जो हैं 4-4 नंबर के आने वाले हैं, 4 का गद और 4 का पद्यांश। यानी टोटल जो है पहले भी ये 4-4 नंबर के ही आते थे, लेकिन इस बार जो है वो भी 4-4 नंबर के आएंगे, लेकिन एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे इनके अंदर। तो अब भी इसके अंदर देखिएगा, यहां अपन सारे प्रश्नों का भार जो है मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना है। कौन सी है? व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना। अब देखिएगा यहां इसके लिए जो पहले अंक निर्धारित थे, अगर हम पहले की बात करें भाषा व्याकरण के लिए तो वह 16 अंक थे। यानी पहले जो है ये टॉपिक टोटल जो था 16 नंबर का था, लेकिन अब जो है ये टॉपिक केवल और केवल 12 नंबर का रह गया है। यानी कि इनके अंदर जो बिंदु हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बिंदु है इसके अंदर वो है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। पहले इसके अंदर 2 नंबर का प्रश्न आता था, लेकिन अब जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने इस टॉपिक के अंदर, ये ध्यान रख लेना। भाषा व्याकरण एवं लिपि का जो परिचय है इसमें केवल और केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करने हैं। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है बच्चों वो कितने आने वाले हैं? 2 आने वाले हैं। तो 2 नंबर का तो ये टॉपिक हो गया। अब ध्यान रख लेना, ये 12 नंबर काउंट करने, यहां पर ये पहले कितने नंबर का था? 16 नंबर का था। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आएंगे। दूसरे नंबर पर जो है आपका ये टॉपिक है अलंकार। ठीक है, अलंकार के अंदर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आने वाले हैं और ये भी कितने प्रश्न आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। टोटल 2 नंबर के होंगे तो 4 नंबर के होंगे। तीसरा बिंदु की अगर हम बात करें यहां पर बच्चों, तो तीसरे नंबर पर जो है आप लोगों को जो याद रखनी है वो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली। तो ये जो पारिभाषिक शब्दावली है ये पहले भी 2 नंबर की आती थी, अभी भी आपको वस्तुनिष्ठ रूप में ही 2 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल हो गए आपके 6 नंबर। फिर चौथा जो बिंदु है इसके अंदर वो है बच्चों आपका पत्र एवं प्रारूप लेखन। क्या है? पत्र एवं प्रारूप लेखन। तो ये जो पत्र एवं प्रारूप लेखन है इसके अंदर आप लोगों को निविदा याद करनी है तो, और एक अर्ध सरकारी पत्र याद करना है और एक विज्ञप्ति याद करनी है। यानी 3 तरह के फॉर्मेट हैं जो आप लोगों को तैयार करना है। और ये जो प्रश्न आएगा आपका लघुत्रात्मक प्रश्न के रूप में आएगा और कुल मिलाकर के ये 2 नंबर का होगा आपका। तो 2 नंबर का ये हो गया। और 5वां जो टॉपिक है वो है निबंध लेखन।
क्या है वो? निबंध लेखन। तो ये जो निबंध लेखन है बच्चों, ये इस बार आने वाले हैं 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा ये? 4 नंबर का आएगा। तो देखिएगा, पहले जो संशोधित पाठ्यक्रम आया था उसके अंदर ये निबंध को जो है 8 नंबर का दिखा रहा था, क्योंकि ये टोटल 16 नंबर को अगर हम ध्यान में रख कर रखेंगे तो ये निबंध जो है 8 नंबर में पहुंच रहा है। लेकिन पूरा मॉडल पेपर को सर्च करने के बाद में मैंने आप लोगों को ये विश्लेषण बता रहा हूं और एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे, तो अंत तक वीडियो पर बने रहिए, आप लोग बिल्कुल स्किप ना करें। तो यहां हम लोग 2 टॉपिक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना और अपठित बोध। तो टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो देखिए यहां टोटल कर लेंगे तो ये 12 नंबर ही होते हैं, क्योंकि वहां जितने भी प्रश्न आए, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाषा व्याकरण लिपि के, 2 प्रश्न जो है अलंकार में आए हैं और 2 जो प्रश्न है वो पारिभाषिक शब्दावली के आए हैं, 2 नंबर का जो है एक पत्र है और 4 नंबर का निबंध है। और ये 5 ही टॉपिक हैं। इसके अलावा जैसे आपका पद परिचय था, उसमें से एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, वो टॉपिक हट चुका है। ठीक है, पद परिचय आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं करना है। ठीक है, शब्द शक्ति थी, शब्द शक्ति को आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, शब्द शक्ति का टॉपिक भी हट गया है। अब तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो वो है आपके सृजन बुक है। तो सृजन जो बुक है बच्चों, वो पहले आती थी आप लोगों की कितने नंबर की आती थी? 32 नंबर की आती थी। लेकिन इस बार सृजन जो बुक है उसमें 35 नंबर के सवाल आने वाले हैं। कितने नंबर के सवाल आने वाले हैं? 35 नंबर के सवाल आने वाले हैं। तो यहां मैं सभी चीजों को यहां मिटा देता हूं और शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, फिर यहां एक एक टॉपिक को वापस से समझते हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं सृजन बुक के बारे में। तो सृजन जो बुक है आपकी, वो पहले कितने नंबर की थी? 32 नंबर की थी। और इस बार जो सृजन बुक है, इस सृजन बुक के अंदर से पहले तो जैसे 32 नंबर थी, अब ये 35 नंबर है। अब ये 35 नंबर कैसे हैं बच्चों? सबसे पहले तो देखिएगा व्याख्या। ठीक है, अब ये जो व्याख्या है, एक तो गद्य में से आती है और एक पद में से व्याख्या आएगी। ठीक है, और ये कितने कितने नंबर की व्याख्या आ रही है? 5-5 नंबर की व्याख्या आ रही है। तो गद्य में और पद में 5-5 नंबर की व्याख्या हो गई। फिर आ रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न। क्या चीज आ रही है? निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न जो है बच्चों, एक गद्य में आता है और एक पद में आएगा। और ये कितने नंबर के आ रहे हैं? ये 6-6 नंबर के आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक प्रश्न। अब ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न है, गद्य में भी आएंगे और पद में भी आएंगे। तो गद्य में कितने आएंगे और पद में कितने आएंगे? तो गद्य के अंदर तो 2 क्वेश्चन और पद के भी 2 क्वेश्चन, टोटल हो गए 4 क्वेश्चन। ये 4 जो क्वेश्चन हैं ये होंगे 2-2 नंबर के। तो टोटल कितने हो गए? ये 8 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए? ये 8 नंबर हो गए। तो यहां पर टोटल अपन देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 के बाद में ये जो 6 दूनी 12, तो 10 और 12 कितने होते हैं? 22 होते हैं। और ये 30 हो गया। और उसके बाद में देखिए एक आपका जो क्वेश्चन है वो परिचय का आएगा। परिचय आप लोगों को ऑप्शन में याद करना है, क्योंकि ऑप्शन में ही आने वाला है। या तो आप सारे कवि कवियों के याद कर लो सारे, या लेखक लेखक याद कर लो, कोई सी भी एक साइड से याद कर लीजिए, क्योंकि एक आपको ऑप्शन में मिलेंगे इस बार। तो ये 4 नंबर का आने वाला है। और एक जो प्रश्न है बच्चों, वो आने वाला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या आने वाला है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने वाला है। और वो 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? वो 1 नंबर का होगा। अब ये टोटल जब अपन जोड़ते हैं तो ये 35 नंबर बैठते हैं। ये टोटल जब हम देखेंगे तो ये 35 नंबर बैठेंगे। अगर आप लोगों ने जो बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर जारी किए हैं, अगर वो आपके पास नहीं है तो मेरे पास मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। या बोर्ड की जो साइट है वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो उस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये जानकारी बता रहा हूं, और हमें जो तैयारी करनी है वो इसी आधार पर तैयारी करनी है। तो देखिएगा, अब सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, जो ये 6 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं बच्चों, ये 6 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं, इसमें जो विकल्प होंगे आपके पास वो 3 विकल्प होंगे। कितने विकल्प होने वाले हैं? 3 विकल्प होने वाले हैं। यानी 3 में से आपको एक प्रश्न करना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो गद्य चैप्टर है इसके अंदर 5 हैं और पद के अंदर भी
5 हैं, यानी 5-5 चैप्टर हैं। तो सुनिएगा, जब 5 चैप्टर हैं तो 5 में से कोई भी जो 3 चैप्टर हैं, उन 3 चैप्टरों के अंदर ये बड़ा प्रश्न आएगा, निबंधात्मक प्रश्न। कौन सा आएगा? निबंधात्मक प्रश्न आएगा। तो ये निबंधात्मक प्रश्न जो है, आपको कोई भी 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं गद्य के, और कोई 3 चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं पद में। आप अपनी इच्छा से, आपको लगता है कि बड़े प्रश्न हम लोग किसमें से तैयार कर सकते हैं, तो वो कोई भी 3 चैप्टर आप लोग गद्य में, कोई भी 3 चैप्टर पद में से तैयार कर लीजिए। हालांकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे लाइव क्लास चलती है उसके अंदर बताया था कि जो आपका ठेले पर हिमालय है उसके अंदर प्रश्न आ रहा है कि पर्वतीय जो प्राकृतिक सौंदर्य उसका वर्णन कीजिए, उस टाइप का प्रश्न हो गया। या फिर उपभोक्तावाद को लेकर के आपसे पूछा जा सकता है बाजार दर्शन के अंदर से। तो उनके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं वो मैं हालांकि लिखवा रहा हूं, मेरी जो ऑफलाइन क्लास चलती है वहां पर मैं नोट करवाता हूं। तो वो सब चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल भी रही है रेगुलर। 11 चैप्टर तक मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूं, आगे के भी मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निबंधात्मक प्रश्न 2 आएंगे, एक गद्य में एक पद में। और गद्य और पद में से जो चैप्टर हैं आपके वो 5-5 चैप्टर हैं, टोटल 10 चैप्टर हैं। तो कोई भी 3-3 चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। साथ ही कवि परिचय और लेखक परिचय के अंदर भी ध्यान रख लेना, 5-5 है आपके पास, तो कोई भी 5 याद कर लीजिए, तो कवि याद कर लीजिए या फिर लेखक वाले 5 याद कर लीजिए। तो यहां भी ये चीज तैयार हो जाएगी। और जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है बच्चों, गद्य में भी 2 आएंगे और पद में भी 2 आएंगे। तो गद्य और पद ये 2 तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। जितने भी ये 10 चैप्टर हैं इनमें सभी के सभी जो प्रश्न आपको तैयार करने हैं वो 2 नंबर के हिसाब से तैयार करें, लेकिन 3-3 चैप्टर इनमें से ऐसे छांट ले जिनमें आपको 6-6 नंबर के प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये तो हुई अपनी सृजन बुक की बात होगी। कितने नंबर की है ये? 35 नंबर की है। क्लियर है? अब आगे देखिएगा, जो आगे नेक्स्ट है वो है आपकी पीयूष प्रवाह के बारे में समझते हैं। और पीयूष प्रवाह को भी आप आसानी से समझ जाएंगे। पीयूष प्रवाह में टोटल जो चैप्टर हैं वो 6 हैं, लेकिन अब 2 चैप्टर हट चुके हैं और 4 चैप्टर आपके सिलेबस में रह गए हैं। पीयूष प्रवाह, किसकी बात कर रहे हैं अपन? पीयूष प्रवाह के अंदर। तो ये पीयूष प्रवाह जो है बच्चों, पहले कितने नंबर की है? ये 12 नंबर की है, लेकिन अभी जो मॉडल पेपर आया उसमें केवल 11 नंबर के ही प्रश्न बन रहे हैं। अब 11 नंबर कैसे बन रहे हैं कि एक प्रश्न जो है वो तो बन रहा है निबंधात्मक। कैसा बन रहा है? निबंधात्मक प्रश्न बन रहा है। और ये निबंधात्मक प्रश्न कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। लघुत्तरात्मक प्रश्न की अगर हम बात करें तो लघुत्तरात्मक प्रश्न जो है इसके अंदर से 2 आ रहे हैं, यानी 2 × 2 बराबर 4 नंबर, तो टोटल हो गए 10 नंबर। और एक जो प्रश्न आ रहा है बच्चों वो वस्तुनिष्ठ के रूप में आया हुआ है। किस रूप में आया हुआ है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आया हुआ है। तो ये 1 नंबर का हो गया। तो ये टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? यहाँ पर 11 नंबर ही हो रहे हैं। ये कितने नंबर हो रहे हैं आपके? 11 नंबर हो रहे हैं। तो अब सुनिएगा ध्यान से कि ये जो पीयूष प्रवाह है इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 4 चैप्टर हैं। तो 4 चैप्टर हैं और ये जो बड़ा प्रश्न आएगा 6 नंबर का, इसमें विकल्प कितने होंगे आपके पास में? 3 विकल्प कितने होंगे? 3, यानी 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न करना है। और टोटल चैप्टर कितने अपने पास? 4। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पीयूष प्रवाह में से भी कोई भी 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लीजिए जिनमें बड़े प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं। और 2 जो चैप्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सत्य का प्रयोग, ठीक है। सत्य का प्रयोग जो है इसके अंदर से 6 नंबर का प्रश्न 100% आएगा। एक जो है आपका राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, ये दोनों चैप्टर में से आपको 6 नंबर के लिए प्रश्न तैयार करने। बाकी चारों जो चैप्टर है उसमें 2-2 नंबर के हिसाब से प्रश्न तैयार कर लेंगे, क्योंकि 2 प्रश्न जो है 2 नंबर के आने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आपके सामने आने वाला है। तो यहां पर आपके सामने देखिए 11 नंबर हो गए, 6 नंबर का बड़ा प्रश्न हो गया, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न 4 नंबर के और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट जो है आपके पास वो है बच्चों संवाद सेतु की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? संवाद सेतु। तो ये जो संवाद सेतु है पहले कितने नंबर की थी? 12 नंबर की आती थी, लेकिन इस बार ये इसमें से 14 नंबर के सवाल आ रहे हैं। आपके जो मॉडल पेपर आया है उसके अंदर 14 नंबर के जो प्रश्न हैं वो संवाद सेतु में। अब कैसे कैसे हैं ये समझिएगा कि 4-4 नंबर के तो 2 प्रश्न हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 नंबर हो गए।
ठीक है। दो जो प्रश्न हैं आपके वो रिक्त स्थान के रूप में आए हैं, दो प्रश्न जो हैं वो रिक्त स्थान के रूप में आए हैं, और एक जो प्रश्न आया है वो कैसा प्रश्न आया है बच्चों, यानी एक जो प्रश्न है वो लघुत्रात्मक के रूप में आया है। किस रूप में आया है? लघुत्रात्मक के रूप में आया है, तो 2 नंबर हो गया। अब हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आए हैं। कितने आए? 2 प्रश्न, तो ये 2 नंबर हो गया। और जो रिक्त स्थान वाले हैं वो प्रश्न आए हैं, रिक्त स्थान के अंदर भी 2 प्रश्न आए, तो 2 नंबर ये हो गए। कितने नंबर हो गए? 2। तो अब देखिएगा 6 और 8 टोटल कितने नंबर हो जाते हैं? 14 नंबर हो जाते हैं। कितने नंबर हो जाते हैं? 14 नंबर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो संवाद सेतु है ये भी 14 नंबर की आप लोगों के आने वाली है। तो पूरी संवाद सेतु जिसमें 5 यूनिट है, पांचों की पांचों यूनिट आप लोगों को क्रम से याद रखनी है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो हमारा जो पूरा पेपर है, अगर इसी तरह से ये पहले और अब की भार की बात करें तो यहाँ मैं आप सबको एक साथ लिख देता हूँ जो आप लोगों को तैयार रखना है, तैयारी करनी है। और देखिएगा बच्चों, अगर आप मन बना लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके सामने ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हो गई अपठित बोध की। किसकी बात हो गई? अपठित बोध। कितने नंबर था पहले? 8 नंबर। अब भी कितने नंबर है? 8 नंबर। दूसरे नंबर पर होगी व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना। ये पहले कितने नंबर की थी? 16 नंबर की थी। ये पहले कितने नंबर में आती थी? व्यवहारिक व्याकरण और रचना 16 नंबर में आती थी, और अब कितने नंबर की आएगी? ये 12 नंबर की आने वाली है। फिर हम बात करते हैं जो पाठ्य पुस्तक सृजन है, पाठ्य पुस्तक सृजन, ये पहले 32 नंबर और अब आ रही है ये 35 नंबर। इसी तरह जो पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह है, पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह, ये पहले 12 नंबर और अब है 11 नंबर। इसी तरह संवाद सेतु की हम बात करें तो ये जो संवाद सेतु है बच्चों, पहले आते हैं आपके 12 नंबर, लेकिन अब कितने हो गए इसमें? 14 नंबर। अब ये टोटल आप जोड़ोगे 10 और 5 15, 15 और ये 5 कितने हो गए? 20 की 0, ठीक है। इधर 2 2 3 3 3 6 7 और 8, ये 80 नंबर हो गए टोटल। तो ये 80 नंबर का जो टोटल मॉडल पेपर आया है वो इस अकॉर्डिंग आया है। 8 नंबर में अपठित बोध, इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों आने वाले हैं, ठीक है। व्यावहारिक व्याकरण एवं रचना के अंदर जो टॉपिक है आप लोगों को ध्यान हो गया, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय, अलंकार आएंगे, पारिभाषिक शब्दावली, पत्र एवं प्रारूप लेखन, निबंध लेखन। इसी तरह जो पीयूष प्रवाह बुक है उसके अंदर से 11 नंबर के सवाल आने वाले हैं, और सृजन के अंदर 35 नंबर के सवाल आने वाले हैं। संवाद सेतु में 14 नंबर के सवाल आने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अभी आप लोगों को यहां आपकी जो रणनीति बनानी है, मैंने आप लोगों के लिए पूरा प्लान बना लिया है। इससे अगला जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के सामने आने वाला है उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ रहा हूं, यानी कि 58 दिन के परीक्षा कार्यक्रम को लेकर आ रहा हूं, जहां पर हम महीने का जो भी मंगलवार होगा, गुरुवार होगा यानी बृहस्पतिवार होगा, और जो रविवार होगा, इन तीनों दिन एग्जाम होंगे आपके। मैंने आपके पूरे कोर्स को 10 DTS में, यानी कि डेली टेस्ट सीरीज, DTS डेली टेस्ट सीरीज के रूप में मैंने आपको डिवाइड कर दिया। ऑनलाइन आप लोगों को मिलेगा, और जो 2 पेपर हैं वो माइनर टेस्ट के रूप में हैं, और 3 जो हैं प्री बोर्ड के रूप में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हो आपकी तैयारी बिल्कुल बिंदास तरीके से चलती रहे तो आप जुड़े रहिएगा। अगली जो लाइव क्लास आप लोगों की लगने वाली है वो लाइव क्लास उसी DTS प्लान के अनुसार लगने वाली है, यानी कि जो बीच में 4 दिन का टाइम मिलेगा उसके अंदर जो जो टॉपिक मैं आप लोगों को एग्जाम में देने वाला हूं वो सारे टॉपिक मैं आप लोगों को पहले क्लियर कराऊंगा, फिर आप लोग टेस्ट दीजिएगा। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और चाहता हूं कि अब जो है ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब इस चैनल पर होने चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि यही एक आप लोगों से निवेदन है, और आप ऐसा करके दिखा सकते हो, क्योंकि युवा शक्ति कुछ भी कर सकती है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं अगली बार उस टेस्ट प्लान को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।